बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और ठीक ठाक होंगे। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, बात को ज़्यादा लंबी किए बगैर मैं आप लोग के सवालों के जवाब देना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम लोग लैपटॉप की तरफ चलते हैं और फिर मैं आप लोग को डिटेल में बताती हूँ। बाकी आगे जाके सारी बातें करेंगे कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी विंडो खोल लेनी है। वहाँ पे IFP को सर्च करना है। जब आप IFP सर्च करेंगे तो इस तरह का एक विंडो खुल जाएगी। सबसे पहले वाली आप लोग ने वेबसाइट खोल लेनी है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी और क्लिक करने के बाद ये हमारी पूरी वेबसाइट खुल जाएगी। आप लोग चाहें तो उसको इंग्लिश में कर लें ट्रांसलेट, या फिर पोर्चुगीज़ में भी देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग ने सबसे पहले लॉगिन होना है, अपना रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपके पास आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर ज़रूर होना चाहिए, जो कि मेरे पास था। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और ऑलरेडी लॉगिन है। तो आपके पास निस नंबर होना चाहिए। यहाँ पे आप ये वाला विंडो खुल जाएगा, तो यहाँ पे आप अपना निस नंबर डालोगे और पासवर्ड डालोगे और उसके बाद इसको आप एंटर करके अपनी जो है वो IFP की वेबसाइट को लॉगिन कर लोगे अपने सिस्टम के अंदर। यहाँ पे जिनके पास निस नंबर है उनका ये इजीली IFP पे रजिस्टर कर सकते हैं वो लोग। अच्छा जी, जब मैंने मेरे यहाँ पे प्रोफाइल भी बनी हुई है मेरे नाम के साथ, तो हम सबसे पहले IFP के मेन वेबसाइट पे चले जाएंगे, मेन पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हो अपने एरिया का। जैसे मैं लीरिया में रहती हूँ तो मैंने लीरिया सर्च कर लिया है। जो पोर्तो से, जो लिस्बन, जो कोइम्ब्रा, जहाँ जहाँ से भी हैं वो सर्च करेंगे। और हमें इंटर्नशिप करनी है। यहाँ पे आपके पास जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं। ऑल चीज़ें देखनी है, जो भी देखना है आपको वो देखना है। लेकिन मैं आपको अपने लैंग्वेज कोर्स से रिलेटेड बता रही हूँ, यानी कि ट्रेनिंग ऑफ़र से रिलेटेड बता रही हूँ। इसलिए वजह से मैंने ट्रेनिंग ऑफ़र यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे जब हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से हमारी विंडो खुल जाएगी। तो ये सारे ट्रेनिंग ऑफ़र्स हैं जो लीरिया में अभी जो है वो डिफरेंट होने वाले हैं, यानी कि आने वाले दिनों में होने वाले हैं। अगर मैं चाहूँ, अगर मेरी फील्ड से रिलेटेड होगा तो मैं इसमें अप्लाई कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं कर सकती। या जिनको इंटरेस्ट होता है वो भी कर सकता है, जिनको पोर्चुगीज़ आती है वो भी कर सकते हैं। तो मुझे नहीं करना था। अच्छा, साइड वाली मैं विंडो में दिखा रही हूँ, यहाँ पे डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग डिफरेंट चीज़ें ओपन करेंगे तो आपको सारे स्किल्स वगैरह सारी पता चल जाएंगी, कंडीशंस क्या होती हैं और जितने भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे ना पता चल जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैं आप लोग को यहाँ पे ढूंढ के दिखाऊंगी कि यहाँ पे A2 लैंग्वेज भी मेरे ख्याल में लीरिया में स्टार्ट होने वाला है। तो A2 लैंग्वेज जो है, यानी कि दोइश लेवल, ओम तो हो गया, दोइश लेवल स्टार्ट होने वाला है। तो वहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ। PLA मैं लिखूँगी तो PLA लिखने के बाद मेरे पास वो ढूंढने के बाद मेरे पास लैंग्वेज कोर्स आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने PLA लिख दिया और PLA लिखने के बाद चलो पहले मैंने यहाँ PL हटा दिया है और मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिख रही हूँ। तो लैंग्वेज कौन कौन सी है, यहाँ पे पहले मैं इंग्लिश में लिख रही थी तो नहीं आ रहा था, फिर मैंने उसको पोर्तुगीज़ में ट्रांसलेट किया है तो वो फिर आ गया। तो उसके बाद जिनको पोर्तुगीज़ आती है वो पोर्तुगीज़ में कर सकते हैं और जिनको नहीं आती वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ये वेबसाइट देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट किया है तो यहाँ पे अभी आ जाएगा A2 लैंग्वेज का कोर्स। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, देखते हैं। ये सारे डिफरेंट कोर्सेज़ यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। अभी आगे जाके ये मैंने बहुत टाइम पहले बनाई थी वीडियो, लेकिन बस टाइम नहीं ही मिल रहा था अपलोड करने का। तो अब जब टाइम मिला तो मैं अपलोड कर रही हूँ। तो जिन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए थे तो उनको ज़रूर ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पोर्चुगीज़ लिखा हुआ है एज द होस्ट लैंग्वेज, ठीक है। पोर्चुगीज़ में भी लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, यानी कि आप जब ट्रांसलेट करोगे तो वो आ जाएगा। तो फिर मैंने कहा मैं आप लोग को इंग्लिश में ही करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे पोर्चुगीज़ एज द होस्ट लैंग्वेज A2 पाथ लिखा हुआ है। अब जब हम इसको करेंगे क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो एक न्यू विंडो खुल जाएगी। अब इस तरह से विंडो खुल गई है और यहाँ पे लिखा हुआ है और उनकी कंडीशंस दी हुई हैं कि आपको आपने पोर्चुगीज़ सीखनी है, कितनी देर का होगा, कितने आवर्स का होगा, कब से ये स्टार्ट है और आपको क्या इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि वो सारी जो उनके कंडीशंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जो है ये लिखा हुआ है पारा सबमिट है, यानी कि आप अपना एप्लीकेशन जो है यहाँ पे सबमिट कर दो, ठीक है। तो मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ है। तो जब आप इसको सबमिट कर दोगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी। जब यहाँ पे एक विंडो खुलेगी तो यहाँ पे जो भी कैप्चा लिखा हुआ आ रहा होगा आप लोग ने वो वैसे ही लिखना है और फिर उसको कन्फर्म कर देना है। और कन्फर्म करने के बाद फिर आप लोग का जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ने इंतज़ार करना है इनकी तरफ से मेल आने का, ईमेल आने का। और ये जो है काफ़ी टाइम भी ले लेते हैं, कुछ लोगों को फ़ौरन मिल
जाता है, कुछ लोगों को टाइम के बाद ईमेल आती है। A little longer than a few minutes later. अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास ईमेल आ गई थी 2 महीने बाद। जब मैंने अप्लाई किया था उसके 2 महीने बाद मेरे पास ईमेल आई थी और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि आपकी अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको जो है वो बैंक डॉक्यूमेंट जो है वो निब नंबर के साथ उसको सबमिट करवा, यानी कि 1-2 दिन बाद ही फिर मेरे पास दोबारा एक ईमेल आई थी। उसमें पुर्तगीज़ में भी लिखा हुआ था और इंग्लिश में भी लिखा हुआ था और उसमें ये लिखा हुआ था कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो उन्होंने लेवल 1 के लिए सबमिट कर ली है और उसके इतने आवर्स होंगे और जो है अब हमने न्यू क्लास कब से लेनी है, कहाँ पे लेनी है, कौन से जगह पे हमारी कौन सा आईएफपी जो है वो ब्रांच में हमारी क्लास होगी और ये सारी चीज़ें ना इस ईमेल में लिखी हुई थी। और फिर उन्होंने कहा था जिस दिन आपको आना है उस दिन आपने अपने साथ वो लेटर लेकर आना है जो आपके घर में आया होगा। यानी कि जब हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो ये हमें जो है ना वो एक लेटर भेज देते हैं जो हमारे घर पे आता है, जो एड्रेस हमारे टीआरसी वगैरह पे मेंशन होता है उस एड्रेस पे जो है हमारे पास एक लेटर आ जाता है। वो लेटर लेके आपको डे 1 जाना होगा। तो मुझे लेटर रिसीव नहीं हुआ तो मैं नहीं लेके गई थी, मैं ऐसी चली गई थी और मेरा बैंक डॉक्यूमेंट भी नहीं बना हुआ था पहले दिन। तो उन्होंने कहा था अगर आप सेकंड डे को सबमिट नहीं करवाओगे तो हम आपको असिस्ट नहीं करेंगे। तो फिर मैंने पहले दिन ही जाके अपना अकाउंट बनवाया था, उसी दिन मेरा बन गया था एंड देन फिर मैंने जो है वो अपना सेकंड डे जाके सबमिट करवा दिया था। तो फिर वहाँ पे जाके उन्होंने हमें एक और नया फॉर्म दिया और फॉर्म देने के बाद उसमें सारे एग्रीमेंट्स वगैरह थे। वहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको पर आवर कितने पैसे मिलेंगे और पर डे का क्या सीन होगा, यानी कि पर डे के लंच के कितने पैसे मिलते हैं। तो हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पोर्चुगल के किसी भी आईएफपी से आप लोग ये कोर्स करेंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके एक पैसा भी नहीं लगता है, यानी कि आपको उल्टे पैसे मिल रहे होते हैं। और मुझे कितने पैसे मिले थे वो आगे जाके मैं वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पे उन्होंने हमारा टाइम टेबल भी अटैच कर दिया था और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें जाना था। अच्छा, इसमें कोई चेंजेस आती है तो वो भी वहाँ पे आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं वो गाइड कर देते हैं। आगे जाके मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाती हूँ। तो चले जी, यहाँ आ गए मेरी मेहनत की कमाई के कुछ पैसे। सॉरी, मेहनत की कमाई तो नहीं है यार, बस सुबह उठ के और दिन रात जो है वो वहाँ पे जाना पड़ रहा था। 4-4 5-5 घंटे की क्लास लेनी पड़ी थी और इस पैसे को पाने के लिए आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये मेरे 2 महीने के जो मैंने ये वीडियो बनाई थी ना, तो ये मेरे 2 महीने के कुछ अमाउंट मुझे मिले थे और कितने मिले थे मैं इसके पूरे पैसे तो आपको नहीं बता रही, लेकिन ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मिले थे और 3rd मंथ का अमाउंट मेरे पास आना बाकी था। और यानी कि ये मैंने इतनी पहली वीडियो बनाई हुई है लेकिन मैं अब डाल रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा A1 लेवल कंप्लीट हो चुका है। मुझे A1 का सर्टिफिकेट भी मिल गया है और अब मैं A2 भी कर रही हूँ। होप्स आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।